जय भीम दोस्तों। स्नातक होने के बाद भीमराव अंबेडकर ने बड़ौदा में नौकरी स्वीकार की। उनके पिता की बार बार की अनिच्छा के बावजूद भी उन्होंने उस राज्य की सेवा स्वीकार की जिसने उनके व्यक्तित्व निर्माण में योगदान दिया था। बड़ौदा राज्य की सेना में उन्हें लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। यह नौकरी स्वीकार करने के पीछे भी भीमराव का स्पष्ट विचार था, क्योंकि उस समय ब्रिटिश भारत में सरकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना उनके लिए अत्यंत कठिन होता, क्योंकि ऐसे पद प्रायः उच्च वर्ग के परंपरागत हिंदुओं के लिए ही सुरक्षित माने जाते थे। जनवरी 1913 में उन्होंने बड़ौदा राज्य की नौकरी मुश्किल से 15 ही दिन की होगी कि उन्हें तार मिला। उनके पिता मुंबई में गंभीर रूप से बीमार है। वे तुरंत पिता की सेवा के लिए मुंबई रवाना हो गए। रास्ते में सूरत स्टेशन पर पिता के लिए कुछ मिठाई खरीदने उतरे और ट्रेन छूट गई। अगले दिन जब वे मुंबई पहुंचे तब तक उनके पिता की सांसें उखड़ रही थी। उनकी डूबती आंखें अपने प्रिय पुत्र को खोज रही थी, जिसमें उन्होंने अपनी सारी आशाएं, विचार और अस्तित्व समर्पित कर दिए थे। उन्होंने कांपते हुए हाथ उठाकर पुत्र की पीठ थपथपाई और उसी क्षण मृत्यु ने उनके गले में अंतिम सांस बनकर दस्तक दी। उनकी आंखें बंद हो गई, हाथ पांव स्थिर हो गए। उन्होंने अंतिम श्वास ले ली। भीमराव का विलाप इतना गहरा और असहाय था कि सांत्वना के सभी शब्द उनके टूटे हृदय को शांत करने में असफल रहे। यह 2 फरवरी 1913 का दिन था, भीमराव अंबेडकर के जीवन का सबसे दुखद दिन। जीवन भर परिश्रमी, दृढ़ निश्चय पर चलने वाले सूबेदार रामजी मालोजी इस संसार से विदा हो गए। वे आयु में प्रौढ़ थे और संपत्ति में समृद्ध नहीं, वे ऋणी थे। फिर भी अपने चरित्र, समाज और मानवता के प्रति अपने मूल्यों में वे एक आदर्श थे। उन्होंने अपने पुत्र में अदम्य इच्छा शक्ति, सांसारिक लालसाओं के विरुद्ध प्रतिरोध की शक्ति का बीज बोया और उसे जीवन के संघर्षों से जूझने के लिए अकेला छोड़ चले गए। जय भीम, जय संविधान।